अल्लाह देख रहा है। पार्ट 3। नाजिया अच्छा ना नाराज़ ना हो। ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ। सानिया चिंता में, अरे ये मोबाइल कहाँ से मिला तुम्हें? नाजिया मेरा कज़न है ना, उसने दिया है। सानिया तुम्हारे अम्मी अब्बू को पता है? नाजिया पागल हो क्या, उनको कौन बताएगा, मार थोड़ी खानी है। सानिया तो तुमको उसने ये मोबाइल क्यों दिया है? नाजिया अरे मेरी भोली बहन, क्यों दिया है का क्या मतलब? बात करने के लिए दिया है, मोहब्बत करता है मुझसे और मैं भी। उसने बोला है अगले साल अपनी अम्मी को भेजेगा रिश्ता लेकर। मैं बहुत खुश हूँ। सानिया अल्लाह करे तुम दोनों एक हो जाओ, मगर ये अपनी अम्मी अब्बू से छुप कर फ़ोन पर बातें करना बहुत बुरी बात है। गुनाह है, ये सब छोड़ दो। तुम्हारे घर पे पता चलेगा तो मुसीबत हो जाएगी। नाजिया मुस्कुराते हुए, जब प्यार किया तो डरना क्या? फिर नाजिया सानिया को फ़ोन दिखाने लगती है। सुबह का समय होता है तो सानिया की अम्मी बोलती हैं, एक काम करो तैयार हो जाओ, पारा पड़ने का समय हो गया। तुम्हारे अब्बा शाम में आएंगे मिलाद के समय, मैंने उनको बता दिया है। सानिया ठीक है अम्मी, मैं कुछ देर में तैयार होकर आती हूँ। उधर आसिफ सो रहा होता है, तभी उसकी बहन उसे उठाने जाती है। अरे भाई उठ जाइए, आपको सादिक भाई के घर नहीं जाना? मैं और अम्मी जा रहे हैं पारा पढ़ने, घर बंद करके जाना है। उठिए, आपकी वजह से लेट हो गए हैं। आसिफ अच्छा ना ही, नीचे इंतज़ार करो, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है मगर जल्दी आइएगा, बोलकर आसिफ की बहन चली गई। सानिया और उसकी अम्मी सादिक के घर पहुंच गए थे और उसकी अम्मी रसोई में चली गई और सानिया बाकी लड़कियों के साथ पारा पढ़ने बैठ गई। कुछ देर बाद आसिफ और उसके घर वाले सादिक के घर आते हैं। उसकी अम्मी रसोई में चली जाती हैं मदद करने के लिए और आसिफ की बहन पारा पढ़ने लगती है और आसिफ सादिक और बाकी दोस्तों को ढूंढने लगता है। आसिफ एक लड़के से पूछता है, अरे सुनो ये सादिक और आदिल कहाँ हैं? वो जवाब देता है, भाई वो लोग छत पर हैं। अच्छा ठीक है, आसिफ बोलता है। फिर वो छत पे चला जाता है। अरे तुम लोग यहाँ छत पर बैठे हो, मैं वहाँ नीचे तुम लोगों को ढूंढ रहा था। सादिक अभी तुम लोगों को मैंने पारा पढ़ने के लिए बुलाया था और तुम दोनों यहाँ मेरे साथ बैठ के टाइम पास कर रहे हो। आदिल हंसते हुए, अबे तू कौन सा पारा पढ़ रहा है, तू भी तो टाइम ही पास कर रहा है ना। तब तक सादिक की अम्मी ऊपर आ जाती हैं, कहती हैं, अरे नालायकों, यहाँ ऊपर सिगरेट पीने के लिए आए हो ना तुम लोग? मालूम है मुझे, शर्म नहीं आती? तुम लोगों की बहनें नीचे पारा पढ़ रही हैं और तुम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हो। चलो नीचे और पारा पढ़ो। जी खाला, बोलकर तीनों नीचे चले जाते हैं और एक एक पारा उठाकर पढ़ने लगते हैं। तभी आसिफ की नज़र सानिया पे पड़ती है। उसको देख के आसिफ रुक सा जाता है। उसकी नज़रें सानिया से हटती ही नहीं है। फिर वो मन में ही बोलता है, या अल्लाह, सानिया को देखे एक ज़माना हो गया था, कितनी खूबसूरत है ये। रिजवान चाचा तो ना मुझे अपने घर आने देते हैं और ना ही सानिया को बाहर निकलने देते हैं। शुक्र है सादिक की अम्मी का जो ये प्रोग्राम रख लिया, वरना मेरा तो इसे देखने का सपना सपना ही रह जाता। तभी अचानक सानिया की नज़र आसिफ पर पड़ती है। वो उसे देखे ही जा रहा था। तभी सानिया ने ओढ़नी से अपना चेहरा ढककर मुंह नीचे करके पारा पढ़ने लगी। आसिफ, शायद सानिया को मेरा ऐसे देखना बुरा लग गया। अब क्या करूं? मैं इससे बातें कैसे करूं? मेरा दिल तो मान ही नहीं रहा है। अब कहीं ये मेरी शिकायत ना लगा दे अपनी अम्मी से कि घूर घूर के देख रहा था। अरे नहीं, इतनी भी पागल नहीं है, बोलकर पारा पढ़ने लगा। मगर अब इसका दिल पढ़ने में नहीं लग रहा था। बार बार वो उसी के बारे में सोचने लगा कि अब इससे बातें कैसे करूं। फिर उसके दिमाग में एक बात आई और उसने अपनी बहन से बोला, सुनो तुम मेरा पारा पढ़ दो, मुझे कुछ काम है। आसिफ की बहन, पागल हो क्या? एक तो तुम्हारे वजह से लेट हो गई और यहाँ सबका पारा ख़त्म होने वाला है और तुमने आधा भी नहीं पढ़ा अभी तक। जब पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने क्यों बैठ जाते हो? सब लोग हंसने लगे। आसिफ थोड़ा नाराज़ हो गया अपनी बहन से। तभी उसकी बहन ने बोला, अच्छा सुनो, सानिया का पारा ख़त्म होने वाला है, उसे दे दो। अब आसिफ को मौका मिल गया। वो सानिया से बोला, तुम्हारा पारा ख़त्म हो गया है तो मेरा पढ़ दो। सानिया थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि क्या करूं। फिर सोचा, पारा पढ़ना तो नेकी का काम है, पढ़ देती हूँ। फिर उसने आसिफ से पारा ले लिया और पढ़ने लगी।